तो वहीं केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण राज्यसभा में केंद्रीय बजट पर चर्चा का जवाब दे रही हैं। चर्चा के दौरान वित्त मंत्री ने कहा कि इस बजट से निरंतरता आएगी और ये बजट अर्थव्यवस्था में स्थिरता लाएगा। निर्मला ने आगे कहा कि भारत में स्टार्टअप के लिए बेहतर सुविधाएं हैं। उन्होंने कहा कि विकास के लिए 25 साल का रोडमैप जरूरी है। हमारा पूरा जोर आर्थिक विकास पर है। उन्होंने कहा कि देश में 20 से ज्यादा स्टार्टअप यूनिकॉर्न बनाए गए हैं। वे आपको बता दें कि इससे पहले उन्होंने गुरुवार को लोकसभा में बजट पर जवाब दिया था। वित्त मंत्री ने 1 फरवरी को संसद में आम बजट पेश किया था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आगामी वित्त वर्ष के लिए पेश बजट पर लोकसभा में चर्चा के दौरान बताया कि हर साल एक ही देश से 2.5 करोड़ छाते का आयात होता है। उन्होंने चीन की ओर इशारा करते हुए कहा कि इसे देखते हुए ही छाते के आयात पर लगने वाले 10% शुल्क को बजट में 20% कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि घरेलू छाता निर्माता एमएसएमई कंपनियों ने ये शिकायत की थी कि कम शुल्क की वजह से देश में चीन से छाते का आयात लगातार बढ़ रहा है। आयात शुल्क बढ़ने से घरेलू छोटे उद्यमियों को निर्माण का मौका मिलेगा। वहीं लोकसभा में सीतारमण ने यह भी बताया कि वर्ष 2013 में कांग्रेस के शासनकाल में विश्व व्यापार संगठन यानी WTO के वाले समझौते में सरकार ने ऐसा समझौता कर लिया था जिसके तहत वर्ष 2017 के बाद से सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसानों से चावल की खरीदारी नहीं कर पाती। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने इसे ठीक कराया, तभी आज हम किसानों से अनाज खरीदकर गरीबों को बांट पा रहे हैं। वहीं वित्त मंत्री ने कहा कि केंद्र जो सेस वसूलता है उसमें से राज्यों को विभिन्न केंद्रीय कार्यक्रम के तहत राशि दी जाती है। वित्त वर्ष 2013 और 14 में राज्यों को केंद्र की तरफ से 6 लाख करोड़ रुपए दिए गए थे, जो चालू वित्त वर्ष में 17 लाख करोड़ के स्तर पर पहुंच गया है। वहीं वित्त मंत्री ने यह भी बताया कि सरकारी टेलीकॉम कंपनी BSNL को पुनर्जीवित करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है और उसकी 4G सेवा लॉन्च करने के लिए 24,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं।